हाउ टू मार्क अ बुक। हम और आप बिना किताब के कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है। मैं भी लगातार यूट्यूब पे आपसे संपर्क साधे हुआ हूँ, लेकिन हम क्या बिना किताब के पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किताब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हमें किताब को पढ़ना आना होगा। किताब को कैसे पढ़ा जाए, इस पर मैं और तमाम बातें करता करूंगा इस पर और चर्चा। आज हम एक बात करने जा रहे हैं, हाउ टू मार्क अ बुक। जब आप किसी किताब पर कुछ निशान लगाते हैं तो कैसे निशान लगाएं, कहाँ निशान लगाएं, कितना निशान लगाएं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो पहला सवाल तो ये हमारे सामने आ सकता है कि किताब पर निशान लगाने की कोई ज़रूरत है भी कि नहीं। तो आइए इसको समझते हैं कि किताब पर निशान लगाने की ज़रूरत क्या है, किताब पर निशान कैसे लगाएं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टू हैव अ बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्विच टू 1.5x। और इस तरह के तमाम वीडियोस की लिस्ट मेरी वेबसाइट arunke.com पर लगी हुई है। तो आइए देखें कि किताब को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। वाई मार्क योर बुक। देखिए, बेतरतीब आने लगा, 5 नंबर पहले आ गया। यही दिक्कत हो जाती है जब आप अपनी किताब को व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाते। लेखक ने अपने ढंग से लिखा, समझा, आपको समझाया। अब आपकी बारी है लेखक से अपना संपर्क साध कर अपने मतलब की चीज को अपने क्रम से रखने की। तो इसीलिए जरूरत है कि आप अपने ढंग से किताब को मार्क करें। Why? Because it guides you on a second read। जब आप दोबारा पढ़ने चलेंगे तो ये आपकी अपनी किताब हो चुकी होगी। अब ये लेखक की किताब नहीं रह जाएगी, बल्कि आपकी अपनी किताब हो जाएगी। लेखक के विचारों को, लेखक की बातों को आप अपने ढंग से समझकर कुछ लिख पढ़ चुके हैं इसके ऊपर, तो ये आपकी अपनी किताब हो गई, पर्सनल कॉपी हो गई। इट गाइड्स यू ऑन सेकेंड रीड। द कन्वर्सेशन बिकम्स बाई डायरेक्शनल। अब सिर्फ लेखक ही आपसे बात नहीं कर रहा है, बल्कि आप भी खुद से बात कर रहे हैं, लेखक से बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि उसने क्या कहने की कोशिश की। यू लर्न बेटर। जब आप खुद समझ पाते हैं कि आपने पहली बार कैसे समझा था और मार्क्स लगे हुए आपको मिलते हैं, तो आपको बेहतर समझने में सुविधा होती है और इसीलिए मार्किंग की ज़रूरत है। मार्किंग के वक्त भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, उसकी चर्चा मैं अभी करता हूं। यू लर्न टू बी अ बेटर राइटर। ओहो, माने मार्किंग से आपके लेखन क्षमता पर भी सुधार हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब आप हाशिए में कुछ लिखते हैं या पन्ने के नीचे या पन्ने के ऊपर कुछ लिखते हैं, तो फिर मित्रों आप कितना लिखें, कैसे लिखें, कितना सूक्ष्म लिख लें, ये आपका दिमाग काम करने लगता है। और अब न केवल आप बेहतर पढ़ने वाले बन जाते हैं, बल्कि बेहतर लिखने वाले भी बन जाते हैं। और देखिए, ये 5 नंबर तो पहले ही आ गया था। इट कीप्स यू अवेक। आप पढ़ते पढ़ते सो नहीं जाते हैं, आप पढ़ते पढ़ते सजग रहते हैं और देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक साइड बाय साइड काम और है। वो क्या है? मार्किंग का। रीडिंग, इफ इट इज एक्टिव, इज थिंकिंग। अगर आप मार्किंग करते करते पढ़ रहे हैं या पढ़ते पढ़ते मार्किंग कर रहे हैं, तो आप सोच भी रहे हैं। तो अब अगर एक्टिव रहेंगे तभी सोच पाएंगे, नहीं तो कैसे सोचेंगे? तो रीडिंग, इफ इट इज एक्टिव, इज थिंकिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट for the students of competitive examination or for the students of any examination is
that it helps you to remember. आपको याद रखने में ये बहुत मदद करता है। तो कैसे करें, अब सवाल ये है। आइए, आप अपने ढंग से करते ही होंगे, मैं आपको कुछ बताता हूं। 1, अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग। अब तो हाईलाइटर आने लगे, 20 रुपए का, 25 रुपए का हाईलाइटर, अलग अलग रंगों के हाईलाइटर। अंडरलाइनिंग के लिए भी आप अलग अलग तरह के कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रंग आपको अलग अलग बातें बता सकते हैं कि इस चीज़ को हम लाल रंग से हाईलाइट कर देंगे, किसी और चीज़ को हम पीले रंग से हाईलाइट कर देंगे, किसी और चीज़ को हम नीले रंग से करेंगे, किसी और चीज़ को हम हरे रंग से करेंगे। तो किन बातों को हम कैसे हाईलाइट करें, ये हम अलग ढंग से समझ सकते हैं। अपनी अपनी दृष्टि से जो आप पढ़ रहे हैं उसका वर्गीकरण करके आप उसको कुछ ना कुछ नंबर, कोई उसको चिन्ह दे सकते हैं, जिससे आप अगली बार जब पढ़ें तो आपके लिए सुविधा हो जाए। और किस तरह से कर सकते हैं? एक तो हुआ हॉरिजॉन्टल, आप ऐसे अंडरलाइन करते चले जाते हैं। दूसरा हो सकता है वर्टिकल लाइंस ऑन द मार्जिन। कैसे? ये आपके पास है, आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन और हाईलाइट, ये लाइन आपने खींच दी, दिस इज वर्टिकल लाइंस एट द मार्जिन। अंडरलाइन कर सकते हैं, वर्टिकल लाइंस एट द मार्जिन दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तीसरा, स्टार्स, एस्ट्रिक्स और अदर डू दैट एट द मार्जिन। स्टार बना दिया, गोला बना दिया, एस्ट्रिक्स बना दिया, डॉलर बना दिया, पाउंड बना दिया, कोई और निशान बना दिया। उस निशान का कोई और अर्थ है, वो क्या बताता है उसको समझिए, अपना सोचे रहिए और उस हिसाब से मार्जिन पर लगाते चले जाइए। जैसे आपको लगे कि ये लाइन कोट करने लायक है, तो आपने उस पर कोई एक निशान लगाना शुरू कर दिया। अब जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको कोट करने वाली लाइनें सब अलग से दिखने लगेंगी। डू डैट माने कोई भी आपका जो चिन्ह हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। आप नंबर्स इन द मार्जिन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से नंबर्स लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे IMP इंपॉर्टेंट लिख देते हैं या वेरी इंपॉर्टेंट V .IMP लिख देते हैं। आप नंबर्स लिख सकते हैं मार्जिन में। यहां पर आपने मार्जिन है आपके पास और मार्जिन में आपने लिखा 2, माने अब ये 2 नंबर का मामला है। तो इस तरह से दोस्तों आप कुछ कुछ लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं बाद में कि ये क्या था और आपने क्यों लिखा था। फिर है नंबर ऑफ पेजेस इन द मार्जिन। कोई चीज पढ़ी, उससे जुड़ी हुई कोई और चीज किसी और पेज पर पढ़ी थी। अब आपको लगा कि अरे इन दोनों में तो संबंध है, या मैं तो इसको इस तरह से समझ पा रहा हूं, तो मार्जिन में C पेज नंबर जो भी आपका पेज है वो लिख दीजिए। ये देखिए यहां हमने लिखा C पेज और उसका नंबर हमने डाल दिया। तो नंबर ऑफ अदर पेजेस इन द मार्जिन भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में सुविधा हो जाएगी। फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप कर सकते हैं सर्कलिंग और हाइलाइटिंग ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेजेस। हाइलाइटिंग तो हमने बात ही की, पूरी लाइन, पैराग्राफ आप कुछ कर सकते हैं। अब यहां देखिए, समझने की बात है, अगर आपको कोई पैराग्राफ दिख रहा है और आपको लगता है कि पूरा ही पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, तो क्या करें? 2 विकल्प मान लीजिए हैं हमारे पास। एक पूरा अंडरलाइन कर दें या पूरा हाईलाइट कर दें, और दूसरा हम वर्टिकल लाइंस डाल दें। तो आप बताइए क्या बेहतर होगा? स्पष्ट है कि पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के बजाय आप अगर वर्टिकल लाइन लगाकर उस पर 2x लगा दें, सिंगल x लगा दें, एस्ट्रिक्स बना दें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर है राइटिंग इन द मार्जिन और एट द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया। कुछ आपके मन में विचार आया कि इसको कैसे लिखा जाए, या इसको हम अपने ढंग से कैसे
एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कहाँ लिखें? तो ऊपर जगह है, कुछ नीचे जगह है, वहीं लिख दिया। मैं तो एक काम और करता हूं, किताब की साइज का ही एक पेज ले लिया और उसको बहुत खूबसूरती से स्पाइन की तरफ, यानी किताब का पन्ना जहां से खुलता है वहां चिपका दिया। लगा कि इस पे तो कुछ लिखने की बात है, कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आगे काम करेगी, काम देगी। तो फिर किताब में ही एक पन्ना चिपका दिया और उसी पर लिख लिया। थोड़ा पतला कागज का पन्ना लाए जिससे किताब की बाइंडिंग डिफेक्टिव ना हो जाए, और वहां चिपका कर लिख दिया। मैं एक काम और करता था, अभी भी करता हूं, कि जो भी पुस्तकें मेरे पास होती हैं उनको कोई नंबर दे देता हूं। किताब नंबर 1, 2, 3, 4, हर विषय के लिए आप अलग अलग किताब का नंबर दे सकते हैं। सारी किताबों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 तक दे सकते हैं। और जब आपको पढ़ते वक्त लगे कि अरे फलानी किताब में, किसी और दूसरी किताब में यह बात कैसे कही गई है और इसको इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, तो अब आप इस मार्जिन पर क्या लिख सकते हैं? इस मार्जिन पर आप लिख सकते हैं, यहां मान लीजिए कि यह हुआ बुक 2 पेज 98, यानी बुक नंबर 2 के पेज नंबर 98 पर इससे जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बात है, और उसको आप जब कभी आगे पढ़ेंगे तो देखने की कोई जरूरत पड़ सकती है, और तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहां मैं किताब के नाम, किताब के लेखक इत्यादि की चर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट कह रहा हूं कि किताब का नंबर दे दीजिए। अब मैंने कहा यहां बुक 2, मैंने माना कि आपने सारी पुस्तकों को कोई नंबर दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपने ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटिकल साइंस की अलग, अलग अलग किताबों को अलग अलग नंबर दिए हों। तो फिर वो हो जाएगी G1 माने ज्योग्राफी की किताब नंबर 1, P1 माने पॉलिटिकल साइंस की किताब नंबर 1, सोशियोलॉजी की S1। तो इस तरह से कोई एक लेटर आप पहले लगा देते हैं जिससे आप किताब को पहचान पाते हैं। ये बात हुई राइटिंग इन द मार्जिन और एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द पेज, जहां आप भविष्य में जब पढ़ने चलेंगे तो आपको मदद मिलने लगेगी। यूज ब्रैकेट्स एंड ब्रेसेस अराउंड द की सेक्शंस। क्या कर सकते हैं कि कुछ ब्रैकेट आप लगा दें। मान लीजिए लिखने में आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो हमने यहां ये ब्रैकेट बना दिया, यहां से यूज ब्रैकेट्स, माने इतना हिस्सा अलग महत्वपूर्ण है। इस तरह से भी आप अपनी किताब को मार्क कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? नोट न्यू वर्ड्स। जब भी कोई नए शब्द आ रहे हैं, मैं आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूं कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द आपके भावों का वाहक है, यही व्हीकल है जिस पर आप अपनी बात बैठा कर पहुंचा पाते हैं दूसरों तक। तो जब भी आपको कोई नया शब्द मिले तो उसको तुरंत किसी भी तरह से हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, एस्ट्रिक्स लगा दीजिए, उसकी मीनिंग वहीं लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इन सब को एक में समेट देती है, वो है क्रिएट पर्सनल इंडेक्स। अब आपको याद आ रहा है कि अरे यार वो जहां जहां नंबर एस्ट्रिक्स नंबर 1 लगाया था वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो फिर किताब के पीछे कहीं कुछ पन्ने चिपके हुए हैं या किसी रजिस्टर में हमने लिख लिया, कॉपी में लिख लिया कि किताब नंबर 3 में एस्ट्रिक्स कौन कौन से पेज पर है, हैश कौन कौन से पेज पे है, अंडरलाइन कौन कौन से पेज पे किया है। इस पर्सनल इंडेक्स को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय आप किन किन पृष्ठों को देखना चाहेंगे, किन किन पेजेस को देखना चाहेंगे, तो क्वेश्चन के आगे पेज नंबर्स लिख लिए। किसी टॉपिक को पढ़ते समय आप कौन कौन सी किताब को रेफर करना चाहेंगे, तो कोई एक पर्सनल इंडेक्स बना ली। इसको हम कहते हैं दोस्तों पर्सनल इंडेक्स। टू समराइज हमने क्या किया, हमने कहा अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिए, वर्टिकल लाइंस एट द मार्जिन डालिए,
स्टार एस्ट्रिक्स या और कोई तरीका, डू दैट एट द मार्जिन, numbers in the margin, numbers of other pages in the margin of the same book or the other book, दूसरी किताब का भी हो सकता है, इस किताब का भी हो सकता है, और उसके बाद सर्कलिंग और हाईलाइटिंग ऑफ द कीवर्ड्स, फिर राइटिंग इन द मार्जिन और एट द टॉप और बॉटम द पेज, ये हम बता चुके हैं मार्जिन वाला, और टॉप पर भी लिख लीजिए और बॉटम पर भी लिख सकते हैं। यूज ब्रैकेट्स और ब्रेसेस अराउंड द की सेक्शंस, और note new words, and finally create your personal index। एक बार, बस एक बार इस तरह से पढ़ के देखिए और फिर देखिए कि किताब कैसे अगली बार आपसे खुद बात करने लगेगी। आपके लिए इस किताब को पढ़ना कितना आसान हो जाएगा, आपकी अपनी किताब हो जाएगी ये। दिस बुक विल बिकम योर पर्सनल बुक। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। फॉर all such videos, visit arunk.com. Please like, subscribe and share, and for better viewing experience you may switch to 1.5x। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत शुभकामनाएं।